बात करते हैं हम अपने प्राइसिंग मॉडल्स की जो अजूर में यूज़ होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, पे एज यू गो, PAYG, रिजर्व्ड इंस्टांसेस RI से डिनोट कर देंगे, स्पॉट प्राइसिंग। तो PAYG क्या है? एक फ्लेक्सिबल मॉडल है वेयर यू पे ओनली फॉर द रिसोर्सेज यू कंज्यूम। मतलब जो मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए उतना ही मैं पे करूँगी, उनका ही पे करूँगी, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये? आइडल फॉर अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड्स, ठीक है, जहाँ पे हमें काम का पता ही नहीं है कि कितना काम है, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। सूटेबल फॉर स्टार्टअप्स टेस्टिंग न्यू एप्लीकेशंस, कोई किसी ने स्टार्टअप किया है, पता ही नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा, वहाँ पे सूटेबल है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? A developer hosting a web application and paying for the number of virtual machines used. VM मतलब virtual machine। तो क्या है? एक डेवलपर कोई ऐप को होस्ट कर रहा है और उतना ही पे कर रहा है जितनी वर्चुअल मशीन्स उस ऐप में यूज़ हो रही हैं। तो सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है रिजर्व्ड इंस्टांसेस। क्या है? इसमें क्या करते हैं हम? कमिट टू अ 1 और 3 ईयर प्लान टू रिसीव सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स। अब सब सारे ही चाहते हैं कि हमें डिस्काउंट मिले, पैसा कम लगे, तो क्या करना है? एक दिन के लिए लेने की जगह क्या कर देंगे, 1 से लेके 1 साल का या 3 साल का प्लान ही ले लो, पूरा प्लान ले लो ताकि आपको वो सस्ते दाम में दे दें। तो यूजेस क्या हैं? बेस्ट फॉर कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल वर्कलोड्स। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? मतलब जहाँ हमें पता है कि इतना ही काम है, इतने में चल पड़ेगा। तो अगर पता है 1 साल का काम है तो 1 साल का ले लो, 2 साल का, 3 साल का, ऐसे ईयरली ले सकते हैं। यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस रनिंग ERP और CRM सिस्टम्स। जहाँ ये वाले सिस्टम्स यूज हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस इसे यूज कर सकती हैं। तो एग्जाम्पल क्या आएगी? A company hosting its database on Azure for several years। मतलब जो कंपनी कुछ सालों के लिए अपना वो डेटाबेस होस्ट कर रही है, चला रही है, उससे पता है कि अब मुझे कितना टाइम लगेगा, तो वो इसकी एग्जांपल हो सकती है। ओके, थर्ड देखते हैं स्पॉट प्राइसिंग। परचेज अनयूज्ड Azure कैपेसिटी एट डिस्काउंटेड रेट्स। अगेन मोटिव डिस्काउंट ही है। जो चीज़ यूज ही नहीं हुई है उसे, उस कैपेसिटी को खरीद लो। अब अगर कोई दुकान है या कुछ है, वो कह रहे हैं ये माल बिका ही नहीं है, चलो आप आए हो, आप इतने डिस्काउंट पे ले लो, है ना, तो डिस्काउंट रेट पे वो चीज़ मिल गई। तो वैसे ये है कि परचेज अनयूज्ड Azure कैपेसिटी एट डिस्काउंटेड रेट्स। तो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? सूटेबल फॉर इंटरप्टेबल वर्कलोड्स, जहाँ पर इंटरप्शंस आए। जैसे अब मुझे पता है कि अगर आज मैं चलूँगी, आज ये दुकान खुल रही है, कल नहीं खुल रही है, वहाँ पे यूज हो सकता है कि इंटरप्शंस आ रही हैं, जहाँ पे कि कोई छुट्टी आ गई या कुछ ऐसा, कुछ हम समझ सकते हैं। आइडल फॉर बैच जॉब्स टेस्टिंग और बिग डेटा एनालिसिस, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेटा है उसका एनालिसिस हो रहा है, या कोई बैच जॉब्स हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, वहाँ ये यूज़ हो सकता है। तो एग्जांपल क्या है? एक मान लो कि मशीन लर्निंग मॉडल रन कर रहा है कोई फॉर अ लिमिटेड टाइम यूजिंग स्पॉट प्राइसिंग वर्चुअल मशीन्स, है ना। इन मशीन ऐसी VMs यूज़ हो रही हैं जहाँ पे स्पॉट प्राइसिंग का मॉडल यूज़ किया गया है। तो ये रही इसके एग्जाम्पल। अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन द 3। तो PAYG, RI और स्पॉट प्राइसिंग, ये हमारे 3 मॉडल्स थे, हमें पता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, अब पे एज यू गो में फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जितना मर्जी कर सकते हो, है ना, जितना आप यूज़ करोगे उतना आप पे करोगे। लेकिन कॉस्ट सेविंग कहाँ हुई? जरा भी नहीं हुई। जितना, अगर मैं कह रही हूँ फ्रेश माल आया, इसको दे दो दे दो दे दो दे दो, तो वो सस्ते में क्यों देंगे फ्रेश माल, है ना। उसके बाद रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम लेकिन कॉस्ट सेविंग हाई। कैसे? देखो क्या कह रहे हैं हम कि कमिट टू अ ईयरली प्लान, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी ना कि ईयर तक ही यूज़ करना है, लेकिन कॉस्ट सेविंग पे एज यू गो से हाई हो गई। और स्पॉट प्राइसिंग है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे लो, इन दोनों से लो, और कॉस्ट सेविंग हाईएस्ट।
क्योंकि जब हम वो बिका हुआ माल, जो माल बिक नहीं रहा है, वो खरीद रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, दिस आर नॉट दैट कि यहाँ पर ही यूज़ हो रहा है, पर जस्ट समझने के लिए। अगर वो माल बिका ही नहीं है, वो यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो लो होगी लेकिन कॉस्ट सेविंग हाईएस्ट होगी। थैंक यू।